बिहार में एक तरफ हजारों शिक्षक अभ्यर्थी सालों से बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कई सरकारी परीक्षाओं के रिजल्ट तक समय पर नहीं आए, जिसको लेकर लोग चिंतित हैं। युवाओं में लगातार नाराजगी बनी हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ तस्वीर बिल्कुल उलट है। करीब 2953 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की और बिना सही डिग्री के कई सालों तक आराम से सरकारी वेतन उठाते रहे। अब इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और कार्रवाई भी तेज हो चुकी है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि किन किन जिलों में कितने फर्जी शिक्षक मौजूद है और किस तरीके से बड़े आराम से बिना कुछ किए सरकारी वेतन का लुत्फ उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में शिक्षक बहाली में हुए बड़े फर्जीवाड़े पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। निगरानी जांच में दोषी पाए गए शिक्षकों की नौकरी खत्म करने के साथ साथ उन्हें जेल भेजने की भी तैयारी की जा रही है। बता दें कि 2006 से 2015 के बीच हुई नियोजित शिक्षक बहाली अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि फर्जी डिग्री और अंक पत्र के आधार पर बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई। जांच के अनुसार सबसे ज्यादा मामला नालंदा जिले से सामने आया है, जहां पर 165 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद मधुबनी दूसरे स्थान पर है, जहां 145 मामले दर्ज हुए। वही सबसे कम मामले अररिया जिले में सामने आए हैं, जहां सिर्फ 4 एफआईआर दर्ज हुई है। अब तक पूरे बिहार में 1748 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिनमें 2953 शिक्षकों को आरोपी बनाया गया है। इन सभी की सूची शिक्षा विभाग को सौंप दी गई। बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले इन शिक्षकों ने करीब 1400 करोड़ रुपए वेतन और मानदेय के रूप में लिए। अब सरकार इन पैसों की वसूली की भी तैयारी कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे सामने आया ये मामला। इस पूरे मामले की शुरुआत पटना हाई कोर्ट में दायर एक याचिका से हुई। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को जांच सौंपी गई। 2015 से लेकर फरवरी 2026 तक चली जांच में करीब 8 लाख प्रमाण पत्रों की जांच की गई। बिहार के 42 और अन्य राज्यों के 14 विश्वविद्यालयों से डिग्रियों को सत्यापन कराया गया। 11 साल बाद भी जांच अब भी जारी। चलिए अब आपको बताते हैं कि फर्जीवाड़ा कैसे किया गया। राज्य में कई तरीके सामने आए। बिना मान्यता वाले संस्थानों की डिग्री लगाई गई, यूजीसी से मान्यता नहीं रखने वाले निजी विश्वविद्यालयों के कागजात इस्तेमाल किए गए और डुप्लीकेट अंक पत्र और प्रमाण पत्र जमा किए गए। दूसरे के रोल नंबर पर अपनी फोटो लगाकर नौकरी ली गई और एक ही डिग्री के आधार पर कई जिलों में नौकरी कर ली गई। सबसे ज्यादा मामले में जिले जो है नालंदा में 165, मधुबनी 145, पूर्णिया 95, गया 71, सीतामढ़ी 71, जमुई 67। सबसे कम मामले बता दे तो अररिया में 4 है, सिवान में 6, मधेपुरा 10, सुपौल 12, शिवहर 12, शेखपुरा 16 और जांच का ट्रेंड जो है वो भी चौंकाने वाला रहा। सबसे ज्यादा 445 मामलों साल 2022 में दर्ज किए गए। इसके बाद हर साल एक नए केस सामने आते रहे। जांच के लिए एसपी स्तर के अधिकारियों की टीम बनाई गई और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद भी ली गई। बता दें कि निगरानी के डीजी जितेंद्र सिंह गैंगवार खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा, अधिकारियों के अनुसार जांच अभी जारी है। जिन संस्थानों ने जानकारी नहीं दी है वहां टीम भेजी जा रही है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी जांच करना अनिवार्य है। और स्पष्ट है कि अब ये मामला सिर्फ फर्जी बहाली तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी भी है, जिनमें नौकरी खत्म होने से लेकर जेल तक की नौबत आ सकती है। और ये भी कि इतने सालों से जिन फर्जीवाड़ा करके शिक्षकों ने, यानी कि फर्जी शिक्षकों ने सरकारी वेतन हासिल किए हैं, उन तमाम वेतनों को भी उन्हें अब लौटाना पड़ेगा, यानी कि सरकार के जमा कोष में जमा कराना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या आपको लगता है या आपको पता है कि आपके जिले में भी कोई फर्जी डिग्री वाले शिक्षक हैं, तो हमें लिखकर जरूर बताएं।